स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस महानवा का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमें यूमिन और ह्यूंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी पार्टी में ही होते हैं और दोनों के दोनों जो होते हैं उनके बीच में बातचीत चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यूमिन और ह्यूंग है उनको और कोई नहीं, लेकिन यूमिन की दोस्त जो भूरे बाल वाली है वो और एक पीले बाल वाला लड़का देख रहा होता है। इन दोनों को ही नहीं पता होता कि ये एक दूसरे के आसपास खड़े हैं और कह रहे होते हैं खुश होके कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये यहाँ पे अकेले नहीं होंगे। लेकिन जब ये एक साथ यही बात बोलते हैं तो दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इससे जो पीले बाल वाला लड़का वो घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम मुझे कोई अजीब इंसान मत समझना, मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अजीब इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस अपने दोस्त को देख रहा था और इसी वजह से मैं थोड़ा सा तुम पे नजर नहीं डाल पाया। लेकिन जो उसकी दोस्त है यूमिन की भूरे बाल वाली, वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। ये बताओ, क्या वो लड़का सिंगल है? तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ होने के चांसेस हैं? लेकिन वो जो लड़का होता है उसको यूमिन की दोस्त पसंद आ गई होती है। वो कहता है, एक मिनट सुनना, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है क्या? मैं भी सिंगल हूँ। फिर उसके बाद जो यूमिन की दोस्त होती है वो कहती है अपनी मन ही मन में, ये क्या है? क्या ये इतना अचानक से मुझे क्या पूछ रहा है? क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है? फिर उसके बाद हमें एक झटके की आवाज दिखाई जाती है और पता चलता है कि जो यूमिन की दोस्त है वो देखती है कि यूमिन और जो ह्यूंग है वो दोनों वहां से गायब हो गए और कहीं चले गए इतना जल्दी से। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे यूमिन और जो ह्यूंग है वो एक दूसरे के पास खड़े होते हैं और ह्यूंग गुस्से में यूमिन से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे मारा क्यों? लेकिन जो यूमिन होती है वो मन ही मन कह रही होती है कि मैंने तो गड़बड़ कर दी, मैंने गुस्से में आकर अपना ये जो सामान था इसका आईडी इसके ऊपर फेंक के मार दिया। लेकिन फिर जो ह्यूमन होती है वो समझाने की कोशिश करने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। फिर जो ह्यूंग होता है वो कहता है, क्या तुमने कोई रिकॉर्ड किया है, कुछ फिल्म वगैरह बनाई है या फिर ऐसा कुछ? लेकिन जो ह्यूमन होती है वो मना कर देती है, कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, समझे तुम। मैं तो बस तुम्हारा आईडी जो है तुमने गिरा दिया था वो देने आई थी और तुम हो कि मुझे ऐसे डांट रहे हो। लेकिन उतने में ही जो ह्यूंग है वो पीछे देखता है और वहाँ पे जो लड़की थी उसके साथ वो चली गई होती है। जो ह्यूंग होता है वो कहता है, ऐसे मामलों में ये बहुत जल्दी गायब हो जाती है, यकीन नहीं होता। फिर उसके बाद जो ह्यूमन है वो कहती है कि क्या तुमने देखा भी कि तुम्हारे हाथ में है क्या जो मैंने तुम फेंक के मारा? तुम अपनी आईडी वहीं गिराए थे, यानी कि अपना जो वॉलेट था वही गिराए थे, इसलिए मैं तुम्हें ये लौटाने आई थी। तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है, लगता है मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें खाली में ही डांट दिया। पर तुम्हारा दूसरों को चीजें लौटाने का तरीका बहुत अजीब है, क्या तुम सबको चीजें ऐसी फेंक फेंक के उनके सर पे मारती हो और तब लौटाती हो? तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है, ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही अजीब है। फिर उसके बाद जो ह्यूमन होती है वो उससे कहती है, वैसे मैं इससे कहना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया था, तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया था तुम्हारी बातों से, समझे। लेकिन फिलहाल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने गलती तो करी है। तो जो ह्यूमन होती है वो हंसती है और स्माइल करती है, उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जो ह्यूंग होता है वो कहता है, इसको देख के लग तो नहीं रहा है कि ये कहीं से भी सॉरी फील कर भी रही है। फिर उसके बाद हमें ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे अब वापस पार्टी में जाना होगा। तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है, मुझे भी पार्टी में जाना है, चलो साथ ही चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो दोनों के दोनों ह्यूमन की दोस्त और वो पीले बाल वाला लड़का, वो दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगे पड़े होते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आखिर उनके दोस्त गए कहाँ। उतने में ही जो ह्यूमन होती है वो जेहाको को आवाज लगाती है और जो जीहे है उसका नाम ह्यूमन ने पुकारा है, मतलब ये भूरे बाल वाली लड़की जे ही है। तो फिर जो ह्यूमन होती है वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। और जो जीहे है वो बोलती है कि आखिर तुम इतनी देर से गई कहाँ हुई थी? फिर उसके बाद ये जो जीहे होती है वो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। जो जीहे होती है वो खुद को इंट्रोड्यूस कराती है ह्यूंग से और जो ह्यूंग का भाई होता है उससे इंट्रोड्यूस कराती है यूमिन को। फिर उसके बाद यूमिन और जो जी है वो दोनों एक अलग साइड को चले जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, ये वो वगैरह वगैरह। फिर जो यूमिन होती है कहती है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, बस उस बंदे ने अपना बटुआ गिरा दिया था इसलिए मैं उसे वो वापस लौटाने गई थी। लेकिन वाकई में इसने बहुत ज्यादा बेकार का एकदम बड़ी कहानी बन गई। वही जो ह्यूंग का दोस्त होता है वो कहता है, ह्यूंग ह्यूंग, आखिर वो औरत कौन थी? क्या तुम लोग कहाँ गए थे और क्यों गए थे और आखिर तुम लोगों ने क्या किया? तो कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे। फिर जो ह्यूंग होता है वो कहता है कि कहीं तुमने मेरे बारे में बताया तो नहीं किसी को कि तुम यहाँ मेरे साथ आए हो? लेकिन जो ह्यूंग का भाई होता है वो मन ही मन सोचता है और उससे कहता है उसके बाद ह्यूंग से कि क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने आज अपलोड की थी, जिसमें उसने नीचे से लिखा होता है कि ह्यूंग को फोटोज खिंचाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जो ह्यूंग होता है वो बाद में कहता है कि मैं अब घर वापस जा रहा हूँ, समझे तुम। लेकिन जो ह्यूंग का दोस्त होता है, मतलब उसका भाई होता है, वो कहता है, तो फिर तुम यहाँ वापस आई क्यों अगर तुम्हें लौटना ही था तो? चलो ना हम भी उनके साथ जाके थोड़े मजे लेते हैं। लेकिन जो ह्यूंग होता है वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि गाड़ी ड्राइव करता है और सोजुंग का नाम लेता है। वो सोजुंग से कहता है कि आखिर तुम कब तक और ये सब पहन के रखोगे? लेकिन जो वो लड़का या फिर कहे ये लड़की होती है जो कि उस टाइम पे हमें ह्यूंग के साथ दिखी थी, कहती है, अरे मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं कुछ सोच रही थी इसी वजह से पता ही नहीं चला कि मैंने ये सब अभी तक का उतारा नहीं है। और हमें पता चलता है कि वो टोपी और वो जो बाल थे वो सब बस एक विग थी। और ये लड़की एक स्टार होती है, ऐसा ही कुछ होती है जिसका नाम सोजुंग है। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा भी था कि ये किसी सॉन्ग चान के साथ स्कैंडल में भी होती है।
फिर उसके बाद जो ह्युंगडो है उसके बारे में वो सोचने लगती है, और वो जो बंदा होता है उसके साथ गाड़ी चलाने वाला, वो कहता है कि तुम्हें आज बहुत ज़्यादा देर लग गई, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा। क्या तुम्हारी जो बात रही ह्युंगडो के साथ वो अच्छी थी? लेकिन फिर हमें इसके पोस्टर्स भी दिखाए जाते हैं इस लड़की के, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे ह्युंगडो को थोड़ा और समय देने की ज़रूरत है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ह्युंगडो इस छोटी सी बात के लिए जो भी कुछ हुआ बस उसके लिए मुझे छोड़ देगा, क्यों है ना? तो जो वो लड़का होता है उसके आगे बैठा हुआ वो कहता है कि लेकिन आखिर तुम किस चीज़ के बारे में अपने दिमाग में इतना ज़्यादा सोच रही थी? क्या ह्युंगडो के बारे में नहीं था वो? तो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ह्युंगडो उस टाइप का इंसान तो सच में नहीं है जो मुझे छोड़ दे। वो ज़रूर अभी अपने फ़ोन में ही देख रहा होगा और मेरी कॉल या फिर मैसेज का इंतज़ार कर रहा होगा। फिर जो ह्युंगडो के साथ मतलब जो सोजुन के साथ आदमी बैठा हुआ है, वो कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में इतना ज़ोर-ज़ोर से सोच रही थी थोड़ी देर पहले? तो फिर जो सोजुन है, वो सोचने लगती है कि आखिर वो लड़की थी कौन? मेरे को वो कहीं जानी-पहचानी लग रही थी, पर समझ नहीं आया क्या वो कौन थी? क्या वो कोई एंटी फैन टाइप की थी जो कि मुझे टेरराइज़ करने के लिए आई हुई थी? क्या वो चाहती थी कि मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ और सोंगचान से दूर हो जाऊँ या ऐसा ही कुछ? फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ह्युंगडे है मतलब ह्युंगडो है, वो अपने घर में बैठा हुआ होता है और कुछ बहुत ज़ोर-ज़ोर से सोच रहा होता है। उसके दिमाग में वही बात आ रही होती है जब ये सोजुंग ने उसे कॉल किया था और उसे वहाँ से जाना पड़ा। पर उसे इस बात पर इतना गुस्सा आने लगता है, जाने उसने कॉल पे क्या कहा होगा, कि ये जो कैन होता है इस कैन में उसको एकदम पिचका देता है और फिर सफाई करने लगता है और कहता है कि आज जो भी कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा ही बेकार था और आज भी वो हमेशा की तरह ही भाग गया। फिर उसके बाद जो ह्युंगडो है वो सोचने लगता है कुछ ना कुछ और कहता है तो फिर ठीक है, अगर अब उसका कोई भी मैसेज आया या कॉल आई तो मैं उसे तुरंत नहीं उठाऊंगा। पर जैसे ही उसका फोन बीप करता है, मैसेज आता है उसमें, तो वो टिश्यू पेपर का जो बॉक्स होता है वो सीधे अपने हाथ से फेंक देता है और सीधे फोन उठा लेता है। लेकिन फोन में जो होता है वो सोजुन का मैसेज नहीं होता जैसा वो सोच रहा था, बल्कि उसके भाई का होता है जिसका नाम ली तेगन है। फिर जो ली तेगन है उसने उसे मैसेज किया था कि ह्युंग तुम कहाँ पर हो, तुम्हें पता है आज हम लोग कितने मजे कर रहे हैं, तुम्हें ज़रूर पछतावा होगा कि तुमने ये सब यहाँ पर मिस कर दिया। लेकिन जो ह्यूंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है इस मैसेज को देख के, क्योंकि वो किसी और के मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। फिर हमें वो फ़ोटो भेजी हुई दिखाई जाती है जो कि तेगन ने भेजी होती है ह्यूंग को। तो जो ह्यूंग होता है वो ह्यूमिन की फ़ोटो के पास एकदम ज़ूम करता है और फिर कहता है कि ये औरत को मैंने कहीं तो देखा है। क्या ये बहुत ज़्यादा ही मिलती-जुलती नहीं है किसी ऐसे से जो कि स्टोर में बहुत आता है या फिर कुछ और? मुझे याद नहीं आ रहा, क्या करूँ? चलो छोड़ो, सोचने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर मैं सोचूँ फिर भी मुझे याद नहीं आएगा। और उतने में ही वो सोचता है कि अब वैसे भी उस औरत के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं मिलूंगा। फिर हमें नरेटर वॉइस में बताया जाता है कि जो ह्यूंग है उसकी ये सोच कि वो दोबारा ह्यूमन से कभी नहीं मिलेगा वो एकदम गलत हो जाती है। और कुछ ही समय बाद एक दिन हमें फिर से दिखाया जाता है जब ह्यूंग से ह्यूमन आके टकराती है, मतलब ह्यूंग के पास एकदम ह्यूमन खड़ी होती है और फिर उसका जो ह्यूंग होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घबरा जाता है कि ये लड़की यहाँ पे फिर से क्या कर रही है। जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।